Hello, my future doctors. Welcome back to my YouTube channel, Way to Medical College. Today we are discussing about the most important topic, hybridization. ये हम फिफ्थ वीडियो बनाने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का. तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द सेंट्रल एटम which differs slightly in their energy. हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो वहाँ पे हमें बन जाता है हाइब्रिड. उसी हाइब्रिड ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं तो बन जाते हैं एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन द सेंट्रल एटम विच डिफर स्लाइटली इन देयर एनर्जी. इस पर हम सेंट्रल एटम की देखते हैं, सेंट्रल एटम, और उनकी क्या एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही एनर्जी होनी चाहिए. तो वही जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं. उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम. नंबर 1 क्या है? हाइब्रिडाइजेशन नेवर ऑकर्स इन आइसोलेटेड एटम. ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये एक आइसोलेटेड एटम में नहीं होगी. अगर हमारे पास कोई एटम है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, तो सिर्फ एक कार्बन, उसमें हम ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें हमें देखना है इंटरमिक्सिंग. जब दो एटम्स आपस में उनके ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे तब ये हमारे हाइब्रिड बन जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे. तो आइसोलेटेड एटम में हाइब्रिडाइजेशन ऑकर नहीं करना. उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, बन जाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्मड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड. दैट इज जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे. उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में देखते हैं, नॉट पाई बॉन्ड्स में. एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेंजाइन, नॉट बेंजीन, बेंजाइन. ये देखो हमारे पास ये बेंजाइन, ये बेंजाइन है हमारे पास, डेट इज ऐसे बेंजीन, और यहाँ पे और एक बॉन्ड, इसको बोलते हैं बेंजाइन. ये जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड अगर आप बोलोगे पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनाते, लेकिन ये एक्सेप्शन है. इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, sp2 sp2. उसके बाद completely filled, half filled and empty orbitals participate in hybridization. एक तो completely filled और हाफ फिल्ड. याद रखो, completely filled, हाफ फिल्ड एंड empty orbitals participate in hybridization. देखो इसमें कैसे, देखो अगर हमारे पास है ये p ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल p ऑर्बिटल हमारे पास, देखो p में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं ना, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स आते हैं ना. p देखो अगर हमारे पास इसमें पहले मैं बनाऊंगा ये हाफ फिल्ड, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड. इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं फुल फिल्ड. अपोजिट स्पिन अब बनाऊंगा फुल फिल्ड, और इसको बोलते हैं एम्प्टी. हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड एम्प्टी फिल्ड ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद देखो अब हम देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या होगी. देखो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं. देखो एक तो s ऑर्बिटल प्लस p में कितने ऑर्बिटल है? p सबशेल में 3 है, px py pz. तो सबसे पहले हम देखेंगे जब सिर्फ p का एक ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगा s के साथ, डेट इज s प्लस px, तो क्या बन जाएगा? sp. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp. उसकी शेप जो होगी वो क्या होगी? लीनियर. शेप क्या होती है? लीनियर. उसके बाद अगर एक तो s ऑर्बिटल प्लस p के 2, px प्लस py, डेट इज s px py. इसको बोलते हैं sp2, s p1 p2, डेट इज sp2. इसकी शेप क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर. उसके बाद अगर हम s ऑर्बिटल मिक्स हो जाएगा प्लस x, डेट इज s एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस px प्लस py प्लस pz, डेट इज s कितने s है? 1, p कितने हैं? 1 2 3, p3, डेट इज sp3. ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3. तो इसकी शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल. शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल. तो मैं आगे आपको अच्छे से दिखाऊंगा इसकी शेप. तो उसके बाद जब मिलेंगे
इंटरमिक्स होगा किसका, एस ऑर्बिटल प्लस पी एक्स पी वाई पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर, डेट इज डी ऑर्बिटल का एक डी सबशेल का एक ऑर्बिटल, उसको उसमें क्या आएगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, एस पी थ्री डी एस पी 1 2 3 एस 3 पी, मतलब डेट इज एस पी थ्री प्लस डी एस पी थ्री डी। तो उसकी शेप क्या आती है, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। उसके बाद ऐसे अगर हम ये वाला देखेंगे, एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डेट इज एक तो एस ऑर्बिटल प्लस पी के तीनों ऑर्बिटल प्लस डी के दो, डेट इज एस पी थ्री डी टू। इसकी शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस पी थ्री डी टू, शेप क्या है, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद ऐसे अगर हम ये वाले देखो, एस एक तो एस ऑर्बिटल प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी के तीन, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड, डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड, डेट इज इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एस पी थ्री डी थ्री, डेट इज एस एक तो एस प्लस पी के तीनों ऑर्बिटल पी वाई पी एक्स पी वाई पी जेड और डी के तीनों डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी वाई जेड। इसको इसकी शेप क्या होती है, पेंटागोनल बाय पैरामिडल, पेंटागोनल बाय पैरामिडल। उसके बाद देखेंगे हम परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री, तो हम परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, एस कितना है इसमें 1 लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं इसमें, देखो एक तो एस पी कितने 3, डेट इज टोटल कितने 4, पी 3 और एस 1 डेट इज 4, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज जब निकालते तो मल्टीपल बाई 100 करते हैं। तो इसमें अगर एस पी थ्री देखेंगे, इसमें जो एस का कैरेक्टर, एस का परसेंटेज कैरेक्टर कितना है 25%। टोटल देखियो एस 1 है, 1 डिवाइड बाई टोटल कितने, ये एक तो एस और पी 3 टाइम्स है, डेट इज टोटल 4 है, लिखो नीचे 4 इंटू 100, डेट इज ऐसा परसेंटेज एस करेगा 25%। उसके बाद देखेंगे एस पी थ्री डी टू, एस पी थ्री डी टू, तो इसमें हम परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, एस कितना है 1 लिखेंगे 1 डिवाइड बाई टोटल कितने हैं, एक तो एस और पी 3 कितने हुए 4 और डी कितने हैं 2, कितने हुए टोटल 6, 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, तो वो आता है 16.6%। ऐसे अगर आप परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालोगे तो आप किसी की अगर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस पी थ्री है, एस पी टू है, एस पी है, एस पी थ्री डी है, एस पी थ्री डी टू, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो आप इस ऐसे आप परसेंटेज एस कैरेक्टर निकाल सकते हो। उसके बाद देखेंगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। देखो इसमें क्या है, अगर इस हम देखेंगे स्टीरिक नंबर मेथड, ये जो स्टीरिक नंबर मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आप अच्छे से, बाकी भी मेथड्स होते हैं जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन उसमें आप अच्छे से शेप नहीं डिनोट करोगे, शेप आप नहीं देख पाओगे, उसमें कितने लोन पेयर से कितने बॉन्ड पेयर से वो आप नहीं डिनोट करोगे उससे। लेकिन ये जो स्टीरिक नंबर मेथड, इससे आप आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, स्टीरिक नंबर के इसकी फॉर्मूला स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर बाई टी। क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, आर बाई टू ये पूरा है, आर बाई टू किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। याद रखो स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू क्यू प्लस आर बाई टू, क्यू प्लस आर बाई टू। अब हम देखेंगे, देखो इसमें जो स्टीरिक नंबर मेथड, इसमें सिर्फ 2 स्टेप है। स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स, नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स एटम्स माइनस चार्ज प्रेजेंट, चार्ज कितना पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, तो ये हम एन निकालते हैं। देखो स्टेप 2 क्या है, 8 से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे जो ऊपर पे आएगा ना, यहाँ पे उसको बोलते हैं, उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट को क्यू से डिनोट करते हैं, और जो नीचे हमें रिजल्ट आएगा नीचे, उसको आर से हम डिनोट करते हैं आर, लेकिन 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो आपको यहाँ से समझ आएगा। अगर हमारे पास स्टीरिक नंबर आया 2 तो हम क्या, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एस पी। अगर स्टीरिक नंबर आया 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एस पी 2। अगर स्टीरिक नंबर आया 4, एस पी 3, 5 एस पी 3 डी, 6 एस पी 3 डी, 7 एस पी 3 डी 3। देखो ये टोटल इसके बराबर, देखो अगर 4 है एस और पी 3, टोटल कितना हुआ 4। ऐसे अगर स्टीरिक नंबर 5 आया तो ये भी 5 होंगे, देखो एस पी 3 और डी आया ना, टोटल 5। लेकिन आप याद रखो 2 तो एस पी, 3 तो एस पी 2, 4 एस पी 3, 5 एस पी 3 डी, 6 एस पी 3 डी 2, 7 एस पी 3 डी 3। देखो अब आप कैसे निकालोगे,
स्टीरिक नंबर एक्चुअली मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। देखो हम कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग। देखो हम सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे में द वैलेंस, हम क्या करते हैं स्टीरिक नंबर में, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन की जो वैलेंसी हम वो 7 लेते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंस 7 लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की 7 लेते हैं हम। देखो अब हमारे पास ये एग्जांपल है, देखो BeCl2, हमारे पास है BeCl2। देखो आप अच्छे से देखो BeCl2 बी मतलब दैट इज बोरान। हम पहले स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट एन दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज प्रेजेंट, चार्ज कितना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सबके। बेरिलियम कितनी नंबर ऑफ बेरिलियम की वैलेंस क्या है 2। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम डेट इसका आता है 2,2 डेट इज 2, इसकी वैलेंस क्या है 2, डेट इज आउटर वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस एक क्लोरीन की वैलेंस क्या है 7, तो 2 क्लोरीन कितनी है 14, तो 2 + 14 इज इक्वल टू 17। देखो आपको याद, ये वैलेंसी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप क्लोरीन कितनी, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्लोरीन उसका एटॉमिक नंबर है 7, डेट इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालोगे तो उसके बाद जो आउटर शेल आएगी, आउटर जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उस डेट इज क्लोरीन की वैलेंस कितनी है 7, तो इसमें 2 क्लोरीन है डेट इज 14, तो बेरिलियम की 2 + 14 कितना हुआ 16। अब हमें क्या करना है स्टेप 2, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 जार 16, तो ये 16 डेट इज यहाँ पे 0 निकला और क्यू क्या निकला 2, क्यू इज इक्वल टू 2, और ये R/2 क्या निकला 0, डेट इज इसकी हमें टोटल स्टीरिक नंबर कितना आया, ये प्लस ये डेट इज 2, ये 2, क्यों मैंने बोला ये बॉन्ड पेयर है, क्यों डेट इज बॉन्ड पेयर, और ये जो R/2 है ये लोन पेयर, इसमें लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर 2 है, डेट इज इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टीरिक नंबर तो 2 निकला, डेट इज इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, डेट इज 2 स्टीरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन इज sp, तो इसकी शेप क्या होगी लीनियर, तो ऐसे इसकी शेप है। देखो क्लोरीन, बेरिलियम एंड क्लोरीन, इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। आपको अभी थोड़े डिफरेंट टफ लगेगा, देखो आगे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही ईजी है। देखो अब इसके बाद देखो अगर आप अब ये एग्जांपल देखेंगे, हम पहले ये वाले देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है सेंट्रल एटम की। देखो एन दैट इज हम स्टीरिक नंबर, एन इज इक्वल टू दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन की वैलेंस क्या है 4 प्लस ऑक्सीजन की वैलेंस क्या है 6, तो 4 + 6 = 10, 10 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जार 8, तो कितना बचा 10 - 8 दैट इज 2, तो 2 को R से डिवाइड नहीं होगा, दैट हम यहाँ पे 2 जो होता है वो R/2 निकल, दैट इज Q इज इक्वल टू 1, और R/2 कितना निकला, ये R/2 निकला, दैट इज ये R है ना, ये R, ये यहाँ पे जो निकलता है वो R है, दैट इज R 2 है, दैट इज 2 डिवाइड बाई ये अपना 2 दैट इज 1, तो टोटल स्टीरिक नंबर कितना आया 1 + 1 दैट इज 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp, हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, लेकिन इसमें क्या है एक तो बॉन्ड पेयर एक आएगा, लोन पेयर एक। देखो अब कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी शेप ये है, ये मैंने आपको बोला हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड आते हैं, नॉट पाई बॉन्ड। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये मतलब अगर आप ऐसे ये 2 ये और ये पाई बॉन्ड मानो आप, और ये सिग्मा बॉन्ड एक ये, सिर्फ मतलब इसने एक बॉन्ड पेयर बनाया, इसलिए क्यों आया 1, और इसके बाद एक लोन पेयर होता है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, और शेप क्या है लीनियर। उसके बाद अगर आप देखो ये एग्जाम्पल, देखो हमारे पास है BF3 बोरान की वैलेंस क्या है 3 प्लस फ्लोरीन की क्या है 7, एक की 7, तो 3 है, 7 + 7 + 7 दैट इज 21, तो 3 + 21 कितना हुआ 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जार 24, दैट इज यहाँ पे R 0 आया, तो क्यों कितना निकला 3, R जब 0 आया तो 0/2 दैट इज 0 हुई, तो यहाँ पे टोटल स्टीरिक नंबर कितना आया 3, स्टीरिक नंबर 3 आया, डेट इज जब स्टीरिक नंबर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, तो अब आप शेप करोगे ना, क्योंकि आप देखोगे 3 बॉन्ड्स बनाते हैं और लोन पेयर कोई नहीं है। देखो आप ऐसे बनाओगे बोरान और उसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड है और लोन पेयर कोई नहीं है, डेट इज, और एंगल कितना होता है उस टाइम 120, तो ये शेप क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद तो देखो अब हम दूसरे एग्जांपल देखेंगे, हमारे पास है NO3 नेगेटिव।
हम स्टेप नंबर 1 n निकालेंगे, n इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन डेट इज 5 प्लस नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, एक की 6 3 की 18, तो 5 प्लस 18 माइनस मैंने आपको पहले बोला n इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज कितना है, माइनस चार्ज कितना है -1 तो माइनस माइनस प्लस डेट इज 5 प्लस ये प्लस 1 5 प्लस 19 डेट इज 24। तो स्टेप नंबर 2 हुआ। उसके बाद स्टेप नंबर 2 डेट इज 8 से डिवाइड करो, 8 3 से 24, तो r इज इक्वल टू 0, r 0 आया। क्यों क्या निकला 3, r जब 0 आया तो r बाई 2 इज इक्वल टू 0, डेट इज टोटल स्टिरिक नंबर क्या आया 3। जब स्टिरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होती है sp2, तो डेट इज आप शेप ऐसे निकालो ड्रा करोगे, डेट इज क्यू इज इक्वल टू 3, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है 1 2 3 और एक नेगेटिव चार्ज जो पूरे कंपाउंड पे है। उसके बाद देखो और एक एग्जांपल हमारे पास है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट n इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ कंपाउंड, वैलेंसी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 6 प्लस वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की 6 डेट इज 6 ये 2 ऑक्सीजन डेट इज 12, तो 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18। स्टेप नंबर 2 8 से मल्टीपल 8 से डिवाइड करो, 8 2 जार 16, तो 18 माइनस 16 डेट इज 2, तो r क्या है 2, Q इज इक्वल टू 2, ये वाला Q इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2, लेकिन R बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो टोटल क्या स्टीरिक नंबर है 2 प्लस 1 डेट इज स्टीरिक नंबर 3 आया। जब स्टीरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2, तो शेप क्या होगी इसमें 2 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर, s 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। आप मत बोलो ये इसके पास तो 2 बॉन्ड है, ये एक तो पाई बॉन्ड होता है। जब भी हमारे पास 2 बॉन्ड होते हैं तो एक सिंगल सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जो जितने भी हो अगर 2 भी हो वो बाकी 2 पाई होते हैं, तो सिर्फ डेट इज एक सिग्मा बॉन्ड दूसरा सिग्मा बॉन्ड प्लस ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर, तो एंगल कितना इनके बीच में 109.5, तो इसकी शेप क्या होती है बेंट या एंगुलर, इसको क्या बोलते हैं बेंट या एंगुलर। उसके बाद और एक एग्जांपल NF4 पॉजिटिव, देखो हमारे पास है NF4 पॉजिटिव, तो स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट n इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन डेट इज 5 प्लस वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन डेट इज 7 इंटू 4 डेट इज 28, तो 5 प्लस 28 और माइनस चार्ज कितना है +1, चार्ज +1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 5 प्लस 27 तो कितना हुआ 32, 5 प्लस 27 इज इक्वल टू 32। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 कल डिवाइड बाई 8, तो 8 4 ज़ा 32, तो Q इज इक्वल टू 4, ये ऊपर वाला Q इज इक्वल टू 4 और R इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो टोटल क्या स्टिरिक नंबर आया 4, तो स्टिरिक नंबर जब 4 आएगा हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3 हाइब्रिडेशन, तो शेप क्या आएगी देखो Q इज इक्वल टू 4, इज टोटल 4 बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर कोई नहीं है तो हम 4 बॉन्ड पेयर ऐसे डालेंगे 1 2 3 4 और पूरे कंपाउंड पे +1। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखो हमारे पास है XeO3F2 यानी जीनॉन। देखो जीनॉन एक नोबल एटम है, नोबल एटम है। देखो नाइट इसके हम स्टेप नंबर 1 n डेट इज स्टीरिक नंबर निकालेंगे कैसे, 8 जीनॉन की कितनी है 8 प्लस ऑक्सीजन की कितनी है 1 की 6 तो 3 की 18 प्लस फ्लोरीन की 1 क्या है 7 2 की 14 डेट इज टोटल कितना है 40, तो स्टेप नंबर 2 8 से डिवाइड करो, 8 5 ज़ार 40, तो Q इज इक्वल टू 5, तो R इज इक्वल टू 0, जब R 0 आया तो R बाई 2 डेट इज 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो टोटल स्टीरिक नंबर क्या आया 5 प्लस 0 डेट इज 5 हुई। जब 5 आया स्टीरिक नंबर तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d, तो ये sp3d, तो शेप क्या आएगी देखिए 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं, हम 5 बॉन्ड पेयर ऐसे देते हैं, तो शेप क्या होगी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल डेट इज TBP, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके बारे में। देखो इसमें तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स 1 2 3 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 एक्शियल बॉन्ड्स, और मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया अगर जब TBT में बेंट्स रूल बताया था जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इसमें फ्लोरीन है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये एक्शियल बॉन्ड्स पे लाई करता है। एक्शियल बॉन्ड देखो एक्शियल बॉन्ड्स दोनों एक्शियल बॉन्ड्स फ्लोरीन ने ऑक्यूपाई किया बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। तो अगर लोन पेयर भी होता फॉर एग्जांपल लोन पेयर और डबल मैंने आपको वहाँ पे बोला लोन पेयर और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो लाई करता है किस पे एक्शियल बॉन्ड्स पे ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो फॉर जीनॉन कंपाउंड्स के लिए, ये जो नोट मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज ये फॉर जीनॉन कंपाउंड्स के लिए। देखो हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू जीनॉन कंपाउंड्स के लिए हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू sp3d रेज़्ड टू पावर n, sp3d रेज़्ड टू पावर n। तो अब नेक्स्ट देखो अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब हम ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नीट में आएगा तो वो ये भी पूछ सकते हैं
कोई और इलेक्ट्रॉन दिया गया हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी। देखो अगर हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इसकी जो ये और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन देखो इसकी ये शेप ऐसे होती है। देखो नाइट्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और ये एम्प्टी ऑर्बिटल और ये इसमें एक लोन पेयर और इसमें सिर्फ ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसमें ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होता है। दैट इज इसकी जो शेप होगी वो होगी sp2। इसकी जो शेप होगी sp। ये इसका सिग्मा बॉन्ड 1 प्लस लोन पेयर 1 माना जाएगा। ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगी। दैट इज इसकी शेप क्या होगी sp। इसके पास एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर sp। उसके बाद देखो आप दूसरी एग्जाम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज NO2। देखो ये जो NO2 इसकी शेप ऐसी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ अगर आप ऐसे जनरली देखोगे आप बोलोगे इसके पास एक यहाँ पे से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक है और यहाँ से डेट इज इसके आप बोलोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, डेट इज 2 ही। लेकिन ये जो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें ये प्रेजेंट आता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये हाइब्रिड ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आता है। डेट इज इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो होगी sp2। इसकी वरना अगर आप देखोगे आप बोलोगे ये तो और इलेक्ट्रॉन ये तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा, तो वहाँ पे सिर्फ आएगा sp। लेकिन इसका ये भी इंक्लूड होता है। डेट इज इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, एक्सेप्शन है। उसके बाद ऐसे अगर आप ClO2 देखो, ClO2 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 बिकॉज इसमें जो ये होता है ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन d ऑर्बिटल। ये वाला अनपेयर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में इंक्लूड है, प्रेजेंट है। दैट इज इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 दैट इज sp2। डेट इज इसमें जो और इलेक्ट्रॉन है ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। आप यहाँ पे याद रखो ये 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, NO2 की क्या है sp2, ClO2 की क्या है sp2। तो ये और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। Hope guys you like the video. Please share and subscribe. Thank you.